हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डीडी स्टिचिंग चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको ब्लाउज की कटिंग करना। तो देखिए हमारा ये बॉर्डर वाला जो पीस है, तो इसी की हम ब्लाउज बनाएंगे। देखिए हम किस तरीके से ब्लाउज को काटते हैं। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस ब्लाउज की नाप है वो है, लंबाई इस ब्लाउज की है 12 इंच और चेस्ट इसका है 32 इंच। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो बॉर्डर वाली पीसें होती हैं उसमें सबसे पहले आपको आस्तीन निकालनी होती है। अगर आप आस्तीन निकाल लेंगे फिर आपको आस्तीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जितना आपका ब्लाउज है उतना आप ब्लाउज निकाल सकते हैं। अगर आस्तीन नहीं निकालेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हमारी आस्तीन की लंबाई जो है 3 इंच है, तो हम आस्तीन की लंबाई में 4 इंच रखेंगे, 1 इंच मार्जिन का। तो इस तरीके से हमने 4 इंच पे निशान लगा दिया है और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और फिर हम इसे काट के इसे अलग कर लेते हैं। तो ये हमारी आस्तीन हो गई और इसमें हम अब निकालेंगे ब्लाउज। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। 32 का 1/4 हुआ 8 इंच और 8 इंच में हम 2 पॉइंट और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट 8 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से और 1.5 इंच हम लगाएंगे मार्जिन का। और लंबाई हम देख लेते हैं, लंबाई ब्लाउज की है वो है 12 इंच, तो हम यहाँ पर लंबाई इसकी रखेंगे 13 इंच। तो ये भी 2 फोल्ड है, इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लंबाई का निशान लगाया है, बस यहीं पर हम इस तरीके से पकड़ेंगे कपड़े को और इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हम कपड़े को जो है 4 फोल्ड किए हैं। तो इसमें हम अब करेंगे मार्किंग। तो हमारा ब्लाउज है 32 इंच का, 1/4 हुआ इसका 8 इंच, 2 पॉइंट हम लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो आई और हुक की पट्टी लगती है उसमें 2 पॉइंट चला जाता है, मार्जिन में दब जाता है, तो इसलिए हमने इसमें 2 पॉइंट ऐड किया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे शोल्डर के निशान। तो शोल्डर के निशान देखिए हम जो है 5 इंच 2 पॉइंट पे लगाएंगे। ये शोल्डर का निशान है इस तरीके से। और जो हम आर्म होल लगाएंगे वो लगाएंगे हम 5 इंच पर। जो हमारा छोटा साइज होता है उसमें हम 5 इंच ही रखते हैं। और यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन का लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 8 इंच का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन। इन लाइनों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और जो हमने लंबाई का भी निशान नहीं लगाया, सिर्फ 1 इंच पीछे हमने जोड़ा है। तो यहाँ पर हमने जो है लंबाई इसकी है 12 इंच तैयार। तो यहाँ पर हम जो मार्जिन लेंगे वो हम यहाँ पर 2.5 इंच जो है मार्जिन का लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर मार्जिन का निशान लगा दिए हैं इस तरीके से।
2.5 इंच में मार्जिन के लिए रखना ही होता है तुरपाई वाले में। इसमें हमें तुरपाई करनी होती है। अगर अस्तर वाला होता तो उसमें हम 2.5 इंच नहीं लेते हैं, तो 1 या 1.5 इंच लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक लगाएंगे हम यहाँ पर 1 इंच पर। तो इसे हम सबसे पहले इस तरीके से और इस तरीके से हम इसे इसमें गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और एक गोलाई का निशान हम जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है उसमें हम इस तरीके से लगाएंगे। तो हमारी दोनों गोलाइयाँ इसमें हो गई। अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो शोल्डर हम लगाएंगे इसमें 2 इंच 2 पॉइंट इस तरीके से। और गला इसमें तैयार है 5.5, तो हम लगाएंगे 6 इंच पे निशान। आधा इंच हमारा शोल्डर जोड़ने में चला जाता है, तो हमने 6 इंच पे निशान लगा दिया। 6 इंच के निशान लगाने के बाद हम इसमें जो है गुलाई का निशान लगाते हैं। गुलाई का निशान हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। अब लगाएंगे हम यहाँ पर टक्स के निशान। तो देखिए हम टक्स के निशान किस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पर हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर से हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो निशान हो गया। इसके बाद हम पीछे जो है तो हमने ये निशान लगाया है 9 इंच पर। यहाँ से हम 1 इंच नीचे डाउन करेंगे। तो ये हम लगाएंगे इस तरीके से। हमने 1 इंच नीचे को और यहाँ से हम 1 इंच की दूरी पर इधर और 1 इंच की दूरी पर ये निशान लगाएंगे। ये चारों जो निशान हम 1-1 इंच की दूरी पर लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे 4 निशान हो गए हैं। इस तरीके से इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी जो है प्लेट 1 इंच की होती है। इस तरीके से हम आधा इंच जो है दोनों तरफ निशान लगा लेंगे, जो हमारी 1 इंच की प्लेट हो जाएगी। और इस तरीके से हम इसे भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमें प्लेटों के निशान जो है लगाने हैं। देखिए हमारी प्लेटें जो है इस तरीके से पूरी हो गई हैं। तो हमारे जो निशान है मार्किंग है पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम तो इस तरीके से कपड़ा कट गया है, इसे हम अलग कर लेंगे। और जो हमारे यहाँ पर शोल्डर जॉइंट है इन्हें हम काट के अलग कर लेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला है। तो हम बैक वालों को हटा के इस तरीके से जो हमने आर्म होल में निशान लगाया है इससे हम काट के निकाल देंगे। और यहाँ से हम इसे भी काट लेंगे और इस वाले पल्ले को हम इस तरीके से रखेंगे। और इसके ऊपर जो हमने निशान जिसकी मार्किंग है वो इस तरीके से हम इसे रखेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर जो है इस तरीके से थपथपाएंगे, जिससे हमारे निशान जो है इस वाले पल्ले में भी लग जाए। इससे हमारे निशान जो है एक बराबर बिल्कुल रहते हैं।
देखिए हमारे जो निशान हैं इस तरीके से दोनों पल्ले में हो गए हैं। तो ये हमारे फ्रंट वाले पल्ले की मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो इसमें हमें जो है गला बड़ा करना है। तो गला हम किस तरीके से बड़ा करेंगे, तो इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे। और गले की लंबाई थी 9 इंच, तो हम यहाँ पर 9.5 पर निशान लगाएंगे। गला हमने ऊपर काटा था यहाँ पर 2.2 इंच, तो हम यहाँ पर आधा इंच और बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम 3 इंच पे 2 पॉइंट कम रखेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इसमें हम गुलाई का निशान लगा देंगे और इंची टेप को यहाँ पर हम टक्स के लिए रखेंगे। तो हम यहाँ पर टक्स जो है 10 इंच पर लगाएंगे। इस तरीके से हम 4 इंच पर लगाएंगे। तो ये हमारा टक्स का निशान जो है कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और ये वाली लाइन भी हम सीधी कर लेंगे। अब इसे हम काट के निकाल देंगे। तो हमारी जो है बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम डोरी के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो देखिए हम डोरी के लिए कपड़ा इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारी दोनों डोरियां हैं जो निकल आएंगी। तो ये हो गई डोरी के लिए। और यहाँ से हम एक पट्टी और निकालेंगे। तो ये पट्टी तो इस तरीके से ये पट्टी हमारी हुक के लिए हो गई और ये पट्टी हमारी आई के लिए हो गई। तो ये हुक आई के लिए दोनों पट्टियां हो गई हैं। अब हम निकालेंगे गले के लिए पट्टियां। तो ये हमारा इस तरीके से कपड़ा रखा हुआ है। तो हम इससे पहले सबसे पहले खींच के देख लेते हैं कि किस तरफ से कपड़ा बढ़ रहा है और किस तरफ से नहीं। तो देखिए इस तरीके से सीधे हम खींचेंगे तो कपड़ा बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। अगर हम तिरछा इस तरीके से गुलाई में देखेंगे तो कपड़ा हमारा जो है खींच रहा है। तो जिस तरफ से हमारा कपड़ा बढ़ रहा है उसी तरफ से और एक पट्टी निकालेंगे। तो और एक पट्टी हम इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। तो ये हमने तिरछा पट्टी में निशान लगाया। तो इसकी जो बीच की दूरी है वो हम 1.5 इंच रखेंगे। हमें 1.5 इंच चकली पट्टी निकालनी है। तो इस तरीके से हम आपको भी इसी तरीके से 1.5 इंच चकली पट्टी निकालनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप अगर चकली निकालना चाहें तो जो है 1.5 इंच से चकली भी निकाल सकते हैं पट्टी। तो हम इस तरीके से पट्टियों को काट लेंगे। तो हमारी ये गले के लिए पट्टियां हो गई हैं।
अब हम जो है आस्तीन में जो जॉइंट डालेंगे उसके लिए कपड़ा निकालेंगे। जो हमारी बॉर्डर वाली जो हमारी पीसें आती हैं, ये आस्तीन में जो है जॉइंट डालना पड़ता है। तो इस तरीके से इसे हम 4 फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरीके से काट लेंगे। तो देखिए, ये हमारा जो है आस्तीन वाला कपड़ा था, इसी के ऊपर हम आधा इंच जो है इस तरीके से ऊपर रखेंगे और हमें चेस्ट के हिसाब से 8 इंच हमें इसकी लंबाई चाहिए। तो इस तरीके से हम 8 इंच 2 पॉइंट पे हमने निशान लगाया था, तो हमने इसमें भी 8 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा लिया है। और यहाँ हम ये 4 इंच है, तो हम यहाँ पर भी 4 इंच इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से हाफ कर लेंगे, इस तरीके से। और यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच। और जो हम यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा कपड़ा है वो निकाल देंगे काट के। यहाँ से हम लगाएंगे 1.5 इंच ऊपर के लिए निशान, जो हमने मार्जिन के लिए लिया था। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। और यहाँ से हम इस तरीके से हाफ वाला निशान जो हमने लगाया वो लगाएंगे। और यहाँ से हम इस निशान को इस तरीके से इसमें गुलाई का निशान लगाएंगे और इसे हम इस लाइन में मिला लेंगे। तो ये हमारी आस्तीन की गुलाई हो गई। और इसी में हम इस तरीके से अंदर वाली जो गुलाई होती है, इस तरीके से अंदर की गुलाई का निशान लगाएंगे। जब हमारा कपड़ा जॉइंट हो जाएगा तब हम इसे काट लेंगे, उसके बाद हम जोड़ेंगे। सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि हमें किस तरीके से यहाँ पर गुलाई निकालनी है और आस्तीन की कटिंग करनी है। तो ये हमारी आस्तीन हो गई। तो हमें इसी तरीके से ब्लाउज की कटिंग करनी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करना।